नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 इतिहास की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है जनपद। इसमें शिक्षण बिंदु है जनपद का अर्थ, जनपद की राज्य व्यवस्था और जनपद का व्यवसाय। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय इतिहास प्रकरण जनपद। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी जनपद का अर्थ, राज्य व्यवस्था तथा व्यवसाय का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जनपद का अर्थ, राज्य व्यवस्था एवं व्यवसाय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी जनपद का अर्थ, उसकी राज्य व्यवस्था एवं व्यवसाय को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी जनपद का अर्थ, उसकी राज्य व्यवस्था एवं व्यवसाय में विभेद कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी जनपद का अर्थ, राज्य व्यवस्था एवं व्यवसाय सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी जनपद से संबंधित गतिविधियों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी जनपद से संबंधित गतिविधियों को भारत के मानचित्र में अंकित करने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी जनपद से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी जनपद का अर्थ, राज्य व्यवस्था तथा व्यवसाय के प्रति अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी जनपद का अर्थ, राज्य व्यवस्था एवं व्यवसाय के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी जनपद का अर्थ, राज्य व्यवस्था एवं व्यवसाय के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी जनपद का अर्थ, राज्य व्यवस्था एवं व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी जनपद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वेद क्या है? सूक्तों का संकलन। अगला क्वेश्चन है, सूक्त से क्या आशय है? सुवचन, अच्छे शब्द। सूक्तों या सुवचन के आधार पर किसका अनुमान लगाते हैं? वैदिक कालीन संस्कृति का। वैदिक काल में परिवारों के समूह को क्या कहते हैं? कबीला। कबीले जिस भूभाग पर रहते थे उसे क्या कहते हैं? जनपद। जनपद के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम जनपद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे जनपद का अर्थ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में युद्ध लड़ने का मुख्य कारण क्या था? अपने साम्राज्य का विस्तार। बड़े साम्राज्य को उस काल में क्या कहा जाता था? जनपद। जनपद के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ने होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। वैदिक काल में जिस बड़े हुए इलाके पर एक कबीले का अधिकार रहता था उसे उस कबीलों का जनपद कहा जाने लगा। ये जनपद अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते थे। उन जनपदों की अपनी शासन व कानून व्यवस्था होती थी, जिनमें से कुछ जनपद राजतंत्रात्मक थे, वे कुछ जनपद गणतंत्रात्मक थे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जनपदों की व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन है महायज्ञों को करने वाले राजा को अब किस नाम से जाना जाता था? जनपद के नाम से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है जनपद की राज्य व्यवस्था, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत देश की शासन व्यवस्था कौन चलाता है? सरकार। सरकार को जनता क्या चुकाती है? कर। प्राचीन भारत में करों का भुगतान किसे किया जाता था? राज व्यवस्था को।
जनपद की राज व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्र अध्यापक कथन इसमें लिखेंगे, कबीले और जनपद का कार्य कैसे चले इसके बारे में कोई नियम स्थापित नहीं थे, परंतु मोटे तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक राज व्यवस्था उभर रही थी। राजा जन या लोगों का रक्षक होता था। गण का प्रधान गणपति कहलाता था। प्रजा राजा को अपनी रक्षा के लिए कर देती थी। राजा को शासन में सहायता करने के लिए कई मंत्री और सलाहकार होते थे। कई इलाकों में राजा वंश परंपरा से बनते थे। लकड़ी या पत्थर की दीवार का घेरा किला कहलाता था। घेराबंदी करते थे। घेराबंदी मजबूत होने पर उसे किला कहते थे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में राजा जन या लोगों का रक्षक होता था। गण का प्रधान गणपति कहलाता था। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रजा किसके लिए राजा को कर देती थी? रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, गण का प्रधान क्या कहलाता है? गणपति। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु, जनपद का व्यवसाय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में परिवारों को मिलाकर क्या बनाते थे? कबीले। कबीले कहाँ पर रहते थे? जनपद में। जनपद के व्यवसाय के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्र अध्यापक कथन इसमें लिखेंगे, जनपद की खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतहें के सुंदर और चिकने हैं। इसके प्रयोग महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में जनपद लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा होता था? धूसर एवं लाल रंग। जनपद लोग कहाँ पर रहते थे? झोंपड़ियों में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी या पत्थर की घेराबंदी कहलाती थी? किला, विद्यालय, घर या अस्पताल। राजा का रक्षक होता था। जन या किला। चित्रित धूसर पात्र का प्रयोग महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। सत्य या असत्य। जनपद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चित्रित धूसर पात्र किसे कहते हैं? और गहरे कार्य में लिखेंगे, जनपदों की राज्य व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जनपदों के व्यवसाय को स्पष्ट कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।